हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बिहार कंप्यूटर टीचर के लिए ये क्लासेस है। चाहे आप बीपीएससी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हों या फिर एस्टेट कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हों, तो दोनों के लिए जो है ये सेशन काफ़ी बेनिफिशियल है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द साइपर इन क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी में जो साइपर होता है उसके बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, इट इज ए मेथड फॉर परफॉर्मिंग इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये एक मेथड होता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है, इट इज़ यूज टू एस्टेब्लिश द नेटवर्क कनेक्शन। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसका यूज जो है नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है, इट इज़ ए मैसेज इवेंट, यानी कि ये एक मैसेज इवेंट है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज नहीं, ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि साइपर जो होता है वो क्रिप्टोग्राफी में वो एक मेथड है जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को परफॉर्म करता है। क्रिप्टोग्राफी में जो है साइपर जो है दोस्तों एक मेथड है जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हो ही गया है ये क्लियर। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होता है। तो एक प्लेन टेक्स्ट है, उसको इनक्रिप्ट किया गया साइपर टेक्स्ट में। ठीक है, तो लॉक हो गया। फिर जो है उसे डिक्रिप्ट किया गया, तो डिक्रिप्ट करने के बाद जो है वो फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है, तो यही जो है आपका साइपर होता है क्रिप्टोग्राफी में, और इसका इस्तेमाल जो है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए करते हैं। ओके, और ये इसलिए करते हैं ताकि डेटा ब्रीच को जो है प्रिवेंट किया जा सके, ताकि डेटा ब्रीच को जो है प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए जो है क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं फ्रेंड्स। अब है सोनेट स्टैंड्स फॉर। अब है सोनेट स्टैंड फॉर, तो सोनेट का फुल फॉर्म क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सिग्नल ऑपरेशन नेटवर्क। ऑप्शन बी है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। ऑप्शन सी है सिस्टम ऑप्टिकल नेटवर्क। ऑप्शन डी है सिग्नल ऑप्टिकल नेटवर्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है, तो सोनेट का फुल फॉर्म जो है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क होता है। ठीक है, और ये जो है एक स्टैंडर्ड होता है फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो है दोस्तों ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सोनेट का यूज किया जाता है। सोनेट इज यूज्ड बाय मैनी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, और बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा भी जो है सोनेट का यूज किया जाता है। अब है हाउ मैनी लेयर्स डज द सोनेट कंटेन। हाउ मैनी लेयर्स डज द सोनेट कंटेन, यहाँ पूछ रहा है बताइए कि सोनेट जो है कितना लेयर कंटेन्स करता है। सोनेट जो है कितना लेयर कंटेन्स करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2 लेयर। ऑप्शन बी है 3 लेयर। ऑप्शन सी है 4 लेयर। ऑप्शन डी है 5 लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों 4 लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 4 लेयर, यानी कि सोनेट में जो है 4 लेयर्स होते हैं। सोनेट में जो है 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कौन कौन से लेयर होते हैं। तो सोनेट में जो है दोस्तों आपका फोटोनिक लेयर होता है, सेक्शन लेयर होता है, लाइन लेयर होता है और पाथ लेयर होता है। ठीक है, सोनेट में जो 4 लेयर होता है दोस्तों वो फोटोनिक लेयर होता है, सेक्शन लेयर होता है, लाइन लेयर होता है और पाथ लेयर होता है। अब है रैक रिसीवर डिजाइंड फॉर।
रैक रिसीवर डिजाइन फॉर, रैक रिसीवर जो है किसके लिए डिजाइन किया जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मल्टीपाथ फेडिंग, ऑप्शन बी है सिग्नल, ऑप्शन सी है डेटा नेटवर्क, ऑप्शन डी है नेटवर्क कनेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मल्टीपाथ फेडिंग। ठीक है, यानी कि रैक रिसीवर का यूज जो है मल्टीपाथ फेडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये रैक रिसीवर जो है एक रेडियो रिसीवर होता है, इसका यूज जो है मल्टीपाथ फेडिंग के लिए किया जाता है इन वायरलेस नेटवर्क। इट इज यूज्ड इन वाइडबैंड CDMA सिस्टम एंड RFID स्टैंडर्ड, और इसका यूज जो है वाइड बैंड CDMA सिस्टम और RFID स्टैंडर्ड में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है व्हाट इज द साइज ऑफ द सेंडर विंडो इन द गो बैक NARQ प्रोटोकॉल। व्हाट इज द साइज ऑफ द सेंडर विंडो इन द गो बैक NARQ प्रोटोकॉल। गो बैक NARQ प्रोटोकॉल में जो है सेंडर विंडो का साइज क्या होता है वो पूछ रहा है। गो बैक NARQ प्रोटोकॉल में जो है सेंडर विंडो का साइज क्या होता है वो पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है n। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स n। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा n, यानी कि सेंडर विंडो का साइज जो है गो बैक NARQ प्रोटोकॉल में जो है वो n होता है। ठीक है, तो आइए इसका डिस्कशन देखा जाए। द सेंडर विंडो साइज इन द गो बैक NARQ प्रोटोकॉल इज इक्वल टू n। ठीक है, तो सेंडर विंडो का साइज जो है गो बैक NARQ प्रोटोकॉल में जो है वो n के बराबर होता है। Where n is the number of frames that can be sent simultaneously, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ फ्रेम होता है जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ जो है सेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्रोटोकॉल इज GB4, अगर प्रोटोकॉल GB4 का है देन द सेंडर विंडो साइज इज 4, तो सेंडर विंडो साइज जो है वो 4 होगा। और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को जो है 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को जो है 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहला है गो बैक एन प्रोटोकॉल, पहला है गो बैक एन प्रोटोकॉल, और दूसरा जो है वो सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को 2 तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहला है गो बैक एन प्रोटोकॉल और दूसरा है सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ठीक है, और गो बैक NARQ प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटिक रिपीटेशन रिक्वेस्ट होता है। गो बैक NARQ का फुल फॉर्म जो है ये ऑटोमेटिक रिपीटेशन रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल होता है, और ये जो है स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज करता है ताकि जो है डेटा टू सेंड डेटा फ्रेम, ताकि डेटा फ्रेम जो है रिलायबली और सिक्वेंशियली सेंड हो पाए। ठीक है, गो बैक NARQ प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक रिपीटेशन रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पे ARQ का ही फुल फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक रिपीटेशन रिक्वेस्ट है। और गो बैक NARQ प्रोटोकॉल जो है ये स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज करता है डेटा फ्रेम्स को सेंड करने के लिए रिलायबली और सिक्वेंशियली। द सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द फर्स्ट फ्रेम, और सेंडर जो है मल्टीपल फ्रेम्स जो है सेंड कर सकता है बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द फर्स्ट फ्रेम। फर्स्ट फ्रेम के एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले जो है सेंडर मल्टीपल फ्रेम को जो है सेंड कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द गो बैक NARQ प्रोटोकॉल। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द गो बैक NARQ प्रोटोकॉल।
गो बैक NARQ प्रोटोकॉल का जो है एफिशिएंसी क्या होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसका करेक्ट आंसर देखा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। n इज इक्वल टू n/1+2a। n इज इक्वल टू n/1+2a जो है दोस्तों गो बैक NARQ प्रोटोकॉल का इफिशियंसी हो जाएगा। n इज इक्वल टू n/1+2a जो है दोस्तों गो बैक NARQ प्रोटोकॉल का जो है इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे आते हैं। अब है व्हाट इज द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट इन द UDP प्रोटोकॉल। व्हाट इज द साइज ऑफ द डेस्टिनेशन पोर्ट इन द UDP प्रोटोकॉल। UDP प्रोटोकॉल में जो है डेस्टिनेशन पोर्ट का साइज क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 8 बीट, ऑप्शन बी है 16 बीट, ऑप्शन सी है 20 बीट, ऑप्शन डी है 32 बीट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। कल के सेशन में हम लोग मिलेंगे तो इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आप लोगों का होमवर्क होता है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना होता है। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।